सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 20 वर्षों तक अफगानिस्तान पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष राज रहा, ये पूरी दुनिया जानती और मानती है। और अमेरिका समेत दुनिया के कई यूरोपीय देशों की सेनाएं अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद रही और कहा यह गया कि अफगानिस्तान में तालिबान नामक आतंकवादी संगठनों को कुचलने के लिए और तमाम आतंकवादी संगठन जो पूरी दुनिया को परेशान जिन्होंने कर रखा है उसको समाप्त करने के लिए ये अवैध रूप से कब्ज़ा हमने अफगानिस्तान पर कर रखा है। माफ़ करेंगे, वैध रूप से ये कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन 20 वर्षों के कब्ज़े के बाद, अवैध कब्ज़े के बाद, जब तालिबानियों ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की फ़ौजों को खदेड़ दिया और पूरी तालिबान की टीम ने अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे पर जब कब्ज़ा कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा हैरत की बात नहीं थी, क्योंकि कहा यह जाता था कि अफ़गानिस्तान के लोग बाय नेचर लड़ाकू मिजाज के होते हैं और वो अपने देश पर विदेशी शासकों को बहुत दिनों तक नहीं झेल पाते हैं। इससे पहले 80 के दशक में आपको याद होगा जब रशिया को भी अफ़गानियों ने खदेड़ा था और रूस अफ़गानिस्तान के कारण कई टुकड़ों में अंतोगत्वा बट गई थी। लेकिन क्या आपको ये खबर मिली कि तालिबान धीरे धीरे भारत में भी प्रवेश कर रहा है? आप चौंकेंगे नहीं, भारत के कई न्यूज़ चैनलों पर तालिबान का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है और विशेषकर जी हिंदुस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। और जिस दिन से काबुल में अब तालिबानियों ने प्रवेश किया है उस दिन से आज तक जी हिंदुस्तान के किसी भी एंकर की जुबान से, देखिए नाम पहले सुन लीजिए, उसका नाम है जी हिंदुस्तान, लेकिन अब आप उसको जी तालिबान भी कह सकते हैं, इसलिए कि वो दिन है और आज का दिन है। लगभग इतने दिनों में पूरे 24 घंटे के उसके कार्यक्रम को यदि आप देखेंगे तो तालिबान के अतिरिक्त एक भी खबर उसने दिखाने की कोशिश नहीं की है। यानी खाएंगे भारत की और गाएंगे तालिबान का। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तालिबान का जी हिंदुस्तान पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन जी हिंदुस्तान के लोग या जी मीडिया इस बात को छुपा रही है। आखिर क्या कारण है कि भारत जैसे महान देश में, जहां कई धर्म, कई वर्ग, कई जातियां और कई क्षेत्र और कई मौसम और कई समस्याओं का संगम है, जहां आए दिन हजारों तरह की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं, तो जी हिंदुस्तान को भारत की कोई भी खबर नहीं मिल रही है। पिछले दिनों दिल्ली और एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई। देश की राजधानी दिल्ली 2 घंटे की बरसात में पूरी तरह से बाढ़ की तरह, सैलाब की तरह दिखने लगा और दिल्ली की राजधानी कनॉट पैलेस में घुटनों भर पानी जम गया। लेकिन जी हिंदुस्तान के संवाददाता वहां नहीं पहुंच पाए। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में ज्यादातर कॉलोनियां पानी में डूबी हुई हैं। कई ऐसी कॉलोनियां जहां यातायात अब भी एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन जी हिंदुस्तान की टीम उसे नहीं दिखाएगी। हां, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, मंत्री दौरे कर रहे हैं, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनका भी अभी दौरा हो रहा था और तमाम स्थानीय नेता और विधायक दौरा कर रहे हैं। लेकिन जी हिंदुस्तान के संवाददाता वहां नहीं जाएंगे, उस बाढ़ की विभीषिका को नहीं दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के 24 जिले पानी में डूबे हैं और तराही तराही है, खाने और पीने की कमी है। यहां तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा वाराणसी, माफ करेंगे टोक्यो नहीं, फिर टोक्यो आप शायद ना समझे, वाराणसी, पूरी तरह से वाराणसी आधा जलमग्न हो चुका है। लेकिन जी हिंदुस्तान की टीम वहां नहीं जाएगी। आए दिन देश में महिला उत्पीड़न की खबरें आती हैं, छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या की खबरें आती हैं, लेकिन जी हिंदुस्तान उसे नहीं दिखाएगा। बेरोजगारी
पर अगर जी हिंदुस्तान को आप बात करने कहेंगे नहीं करेगा, महंगाई पर यदि आप बात करने कहेंगे नहीं करेगा, और यदि आप किसानों की समस्याओं पर उसे कुछ पूछेंगे तो वो किसानों को आतंकवादी और नक्सली कहेगा, लेकिन तालिबान का गुणगान जरूर गाएगा। सुबह उठते जब मैं आज समय आपसे बात कर रहा हूं, एक बार रिमोट लेकर, हालांकि टीआरपी बढ़ जाएगी फिर भी आप देख लें ताकि आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए, जी हिंदुस्तान आप लगाना, तालिबान का चर्चा चल रहा होगा। आखिर जी हिंदुस्तान को तालिबान से इतना प्रेम क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है, और क्या कारण है कि भारत का खाने वाला, भारत के टैक्स से चलने वाला चैनल, भारत के पूंजीपतियों से चलने वाला चैनल, माफ करेंगे भारत की सरकार के पैसे से चलने वाला चैनल जी हिंदुस्तान, आखिर तालिबान के गुणगान क्यों गा रहा है और बार बार तालिबान तालिबान क्यों कर रहा है? क्या भारत की तमाम समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या भारत विश्व गुरु बन चुका है? क्या भारत संपन्न राष्ट्रों में पहली सूची में आ चुका है? क्या भारत से भुखमरी समाप्त हो चुकी है? क्या भारत से बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? क्या भारत में किसानों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? जवानों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या भारत में अब कोई समस्या नहीं है? आखिर जब सब कुछ है तो भारत की समस्याओं पर बात क्यों नहीं? खाएगा भारत का और गाएगा तालिबान का, यह आवाज भी उठनी चाहिए और देश के लोगों को ऐसे विदेशी चैनल का बहिष्कार कर देना चाहिए जो भारत की समस्याओं पर बात ही न करे, भारत के मतलब लोगों के दुख और तकलीफ को न दिखाए, भारत सरकार और भारत की आम जनता के बीच अगर कम्युनिकेशन न कर पाए तो ऐसे चैनल को देखना विदेशियों के पैसे को बढ़ावा देना बराबर होगा। इसलिए जी हिंदुस्तान पर जो तालिबान का कब्जा हुआ है इसका पूरे देश को विरोध करना चाहिए और तालिबान से मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। पूरे देश प्रेमियों को एक होकर जी ग्रुप को जो तालिबान मुक्त करने का एक अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि तालिबानी एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है और उसका हमारी मीडिया पर, भारत की धरती से चलने वाली मीडिया पर उसका कब्जा होना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए यह अभियान भी चलना चाहिए कि आखिर जी हिंदुस्तान पर तालिबान का कब्जा कैसे हो गया और भारत की बातों से जी हिंदुस्तान दूर कैसे हो गया। इस पर आप तमाम लोगों को गंभीर होने की आवश्यकता है। पल पल का अपडेट जो जी ग्रुप में चल रही है गतिविधियां, उससे मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। बस आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ। और हां, इस महत्वपूर्ण बातों को, चूंकि तालिबान का जी हिंदुस्तान पर कब्जा होना एक बहुत गंभीर मामला है, इसलिए इन बातों को देश तक पहुंचाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश के लोगों को पता चले कि तालिबान भारत के एक चैनल पर कब्जा कर चुका है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही माने गंभीर मुद्दा है और इस पर सबको संजीदगी से विचार विमर्श कर तालिबान मुक्त करने का जो भी संभव प्रयास हो वो करना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।